आखिर आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी बात है जो मिल्खा सिंह जी ने मुझे बोली होगी जब मैं उनसे मिला, जिसकी वजह से मुझे एक स्पेशल वीडियो मैं बना रहा हूँ। दोस्तों मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में कि कौन सी 5 बातें जो मुझे मिल्खा सिंह जी ने कही थी गांठ बांधना जिंदगी में, अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो। लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं वो बातें बताऊं, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि एक्चुअली में मेरी मिल्खा सिंह जी से मुलाकात हुई कैसे और मैं कैसे उनके तक पहुंचा। और आपको दोस्तों सुन के बहुत ही आनंद आने वाला है, क्योंकि आई एम गोइंग टू शेयर माय पर्सनल स्टोरी। सो बी विथ मी दोस्तों। आइए बात करते हैं कि मैं मिल्खा सिंह जी से मिला कैसे, और फिर मैं बताऊंगा कि वो कौन सी 5 बातें थी जो अगर आपने जिंदगी में उतार लिया तो बहुत जल्दी आप तरक्की करने लगेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। तो दोस्तों ये 2019 की बात है। जब 2019 शुरू हुआ था, तब तक मेरी सेल्स का सिकंदर जो किताब है, मैंने उसकी पूरी की स्क्रिप्ट जो है रेडी कर ली थी। और उस समय मैं जो स्टैब्लिश पब्लिशर थे उनके यहाँ जूते घिस रहा था अपनी किताब को पब्लिश करवाने के लिए। और दोस्तों मुझे हर जगह सिर्फ एक ही चीज मिलती थी, और वो है निराशा, डिसअपॉइंटमेंट, रिजेक्शन। जहां भी मैं जाता था सभी बोलते थे नहीं जी, हम आपकी किताब पब्लिश नहीं कर सकते, नो नो नो। और कुछ बोलते थे आपकी किताब का टाइटल खराब है, आप अपनी मेल कर दीजिए, 6 से 8 महीने बाद हम आपको बताएंगे हम आपकी पब्लिश कर सकते हैं या नहीं। और दोस्तों ऐसा करते 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 बहुत टाइम तक 6 महीने निकल गए, कहीं सफलता नहीं मिली। खैर कट शॉर्ट, फाइनली मैंने, क्योंकि मैं भी डिटरमाइंड था, मुझे किताब अपनी स्टैब्लिश पब्लिशर से पब्लिश करानी थी। और फाइनली मैंने जो प्रभात प्रकाशन प्रकाशक है उनसे हमारी बात हो गई, एंड फाइनली ही गॉट रेडी टू पब्लिश माय बुक और माय टर्म्स एंड कंडीशन, म्यूचुअल एग्रीमेंट। ओके। अब बात आती है कि मैं मिल्खा सिंह जी तक कैसे पहुंचा। तो दोस्तों मैं बहुत सारे ऐसे जो रियल हमारे देश के हीरो हैं, कामयाब लोग हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ने का मुझे शौक लगा जब मैं अपनी लाइफ को मैंने ट्रांसफॉर्म करने का निर्णय लिया 2015 के आसपास। तो मिल्खा सिंह जी की एक किताब है जिसका नाम है द रेस अगेंस्ट माई लाइफ। उसको मैंने 3 बार पढ़ा, सॉरी द रेस ऑफ माई लाइफ। अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, जरा होल्ड कीजिए। तो दोस्तों ये उस किताब का नाम है जिसका नाम द रेस ऑफ माय लाइफ, जो मिल्खा सिंह जी की ऑटोबायोग्राफी को पूरा इसमें वर्णित किया है। हालांकि आपने पिक्चर देखी भाग मिल्खा भाग, बट इसके अंदर वो जानकारी भी है जो आपको पिक्चर में नहीं मिलेगी। तो मैंने किताब 3 बार पढ़ी हुई थी। तो अचानक ये विचार आया कि यार क्यों ना अपनी किताब, जब मेरी किताब एक अच्छे पब्लिशर से पब्लिश हो रही है, तो आइए किसी बड़े महान हस्ती के साथ में इस किताब में अगर उनका कुछ रिकमेंडेशन इस किताब में मिल जाएगी तो और अच्छा हो जाएगा। और दोस्तों जो सबसे पहला नाम मुझे आया वो आया मिल्खा सिंह जी का। मैंने कहा चलो ठीक है, ये बढ़िया रहेगा। अच्छा ये बात तो मेरे दिमाग में आ गई। उसके तुरंत बाद जो दिमाग में विचार आया वो ये आया कि अच्छा, मिल्खा सिंह जी तुम्हारे चाचा लगते हैं, या उनके खानदान के हो आप, या मेरी क्या हैसियत है, मेरी क्या औकात है। मुझे तो कोई जानता नहीं था, ना ही मैं राइटर, ना ही मैं आथर, ना ही मैं बहुत बड़ा ट्रेनर। तो दिमाग ने कहा ठीक है, अच्छा है, बड़ा सोचना चाहिए, लेकिन आदमी को इतना बड़ा भी नहीं सोचना चाहिए जो कि संभव ही ना हो। मैंने कहा हाँ यार बात तो ठीक है। तो ये मैंने टाइम टाइम फिक्स कर दिया। मैं कहा नहीं, आप किताब पब्लिश करेंगे, छोड़ो चक्कर, कोई चक्कर नहीं है, फायदा नहीं है, मिलेंगे तो है नहीं। ये दिमाग ने मान लिया। मैंने कहा ठीक है। उस दिन रात में दोस्तों मुझे नींद नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों। कभी कभी मुझे ऐसा हो जाता है कि मुझे रात में 3-3 4 बजे तक नींद नहीं आती, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो दोस्तों उस दिन ऐसा हो रहा था। तो मैंने फिर अचानक ऐसी बात शुरू हो गई दिमाग में, दिमाग में सब चलते रहते हैं कि यार चलो ऐसा करते हैं, ठीक है, ज्यादा ज्यादा मना ही हो जाएगा ना, आइए प्रयास तो करते हैं, प्रयास तो करें कम से कम, क्या पता शायद मुलाकात हो जाए। तो दोस्तों उसी समय एक अंदर से आवाज आई, अंदर से आवाज आई। उस आवाज ने कहा कि मिल्खा सिंह जी से मुलाकात हो जाए। अंदर से आवाज आई। और दोस्तों मैंने उस बात पर यकीन कर लिया। अब देखिए यहाँ पे जो पर्सनल डेवलपमेंट्स की किताबें होती हैं, जो लोग कहते हैं टाइम पास है, नहीं, यहाँ पे काम आती है। मैंने बहुत सारी पर्सनल डेवलपमेंट बुक्स में पढ़ा कि समटाइम यू हैव टू जस्ट बिलीव, यू डोंट नीड एनी लॉजिकल रीजन, यू जस्ट नीड टू बिलीव, दैट्स इट। दोस्तों मैंने वही किया, मैंने बिलीव किया। और फिर जब ये बिलीव हो गया तब मैंने प्रक्रिया शुरू की। तो मैंने क्या किया, मैंने किसी तरीके से उनके ऑफिस का ईमेल, फोन नंबर सब किसी तरीके से पता लगा के काम शुरू किया। तो मैंने मेल लिखना, रोज एक मेल लिखता था, नो रिस्पॉन्स, समटाइम मेल बाउंस, समटाइम नो रिस्पॉन्स।
फिर मैंने क्या किया, ऑफिस का लैंडलाइन पर पता लगाया, रोज फोन करता, कम से कम मैंने 100 फोन कॉल किए, नो रिस्पॉन्स, किसी ने फोन नहीं उठाया। मैंने कहा पता नहीं क्या होगा, लेकिन चूंकि मुझे अंदर से आवाज आ चुकी थी तो मुझे मालूम था कि मेरी मुलाकात मिल्खा जी से होगी जरूर, इसमें तो कोई डाउट नहीं था, क्योंकि अंदर से आवाज आ गई थी। फिर दोस्तों मैंने क्या किया, जो लोग नहीं करेंगे, यहाँ पे है गोल्डन मैजिक। दोस्तों मैंने एक पर्सनल चिट्ठी लिखी, हैंड नहीं, इट वाज अ ईमेल, बट वो ईमेल नहीं था, उसमें एक नोट था, एक मैंने लेटर लिखा जिसको बोलते हैं, और दैट वाज अ वेरी वेरी पर्सनलाइज्ड नोट फॉर मिल्खा जी एंड मिल्खा जी वाइफ ऑल्सो, क्योंकि मैंने किताब में पढ़ा था, इसने उनकी फैमिली के बारे में दिया हुआ है। तो मैंने पर्सनल नोट लिखा उनको और उनकी वाइफ को, विद ग्रेटिट्यूड एंड ऑल, एंड आई रियली मीन इट, राइट। दोस्तों वो लिख के मैंने पर्सनल जाके कोरियर कराया उनके घर के एड्रेस पे, जो चंडीगढ़ में रहते हैं। और दोस्तों एक हफ्ते के बाद मेरा फोन बजा सुबह 9:30 बजे, टिंग टिंग टिंग। मैंने बोला हेलो, तो वहां से आवाज आई, हेलो आई एम मिसेस मिल्खा। मैंने बोला यस मैम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सो शी सेड यू वांट टू मीट मिल्खा जी। मैंने बोला यस मैम, यू नो आई वाज लाइक, यू कैन अंडरस्टैंड कि जो चीज आपको लगे संभव नहीं, अगर हो जाए तो ऑब्वियसली बात है, यू गेट नर्वस। मैंने बोला यस मैम। तो उन्होंने बोला कि ओके बेटा, टेल मी व्हेन यू वांट टू कम। मैंने बोला सॉरी मैम, आपने गलत सवाल पूछा, आप मुझसे ये बताओ कि मुझे किस टाइम पे किस दिन पे आना है, मैं उसी समय पहुंच जाऊंगा। सो शी सेड नो प्रॉब्लम बच्चे, यू कम ऑन दिस टाइम एंड मेक श्योर यू रीच एट दिस टाइम। मैंने बोला थैंक यू वेरी मच मैम। और दोस्तों मैं दिल्ली से पहुंच गया चंडीगढ़ 14 मई 2019 के दोस्तों वाकया, मेरे हाथ में एक बैग और एक गुलदस्ता। दोस्तों मैं बाहर पहुंचा गेट के उनके, तो वहां पे गार्ड थे, तो गार्ड ने बोला कि ठीक है दे दीजिए, ये गुलदस्ता दे दीजिए और जाइए। कहाँ, अंदर नहीं, बाहर। मैंने बोला यार कैसी बात कर रहे हैं, पता है ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्योंकि अब बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं गुलदस्ता लेके, जो उनको गुलदस्ता देना चाहते हैं, अब सबसे थोड़ी गुलदस्ता लेंगे वो, राइट। अब वो सही भी है, उनको बोला भी गया होगा। तो मैंने बोला ऐसा नहीं है, आप एक काम कीजिए, अंदर जाइए, बताइए मैडम को कि दिल्ली से कोई आया हुआ है और मैडम से बात भी हुई थी, उनको याद था। खैर उन्होंने बताया तो गौरव आइए सर, उसने फिर मुझे विद रिस्पेक्टफुल उनके जो गेस्ट रूम था वहां पे मुझे तरसीद मिल गई। अब आप समझिए, जिससे मेरी कोई जान पहचान नहीं, मैं कुछ नहीं, मेरा कोई मुझे कोई जानता नहीं है, और मैं जस्ट बिकॉज ऑफ बिलीफ के कारण और अपना राइट इंटेंशन के कारण मैं श्री मिल्खा सिंह जी के घर में बैठा हूँ। अब दोस्तों मैं नर्वस हो रहा हूँ, मुझे बार बार विचार आ रहे हैं, अरे फालतू में पंगा लिया यार, मैं क्या बोलूँ उनसे, क्योंकि मैं पहली बार किसी ऐसी महान शख्सियत से, देखिए पहले मैं फिल्म स्टारों से बहुत ज्यादा प्रभावित होता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मैं जो रियल इंस्पायर होता हूँ ऐसे देश के रियल हीरो से, जो एक्चुअली में स्पोर्ट्स के लोग हैं, फ्रीडम फाइटर थे, बिजनेस ओनर्स थे, राइट। ऐसा नहीं कि मैं उन फिल्म स्टारों की बुराई कर रहा हूँ, बट एक्चुअली में अपना अपना टेस्ट होता है, राइट। अब मैं वहां पे नर्वस हो रहा हूँ, मैं क्या बोलूँ उनसे यार, राइट। मैं पानी वानी पिया और देखा मैंने 15 मिनट के बाद में मेरे साइड में एक 6.5 फीट से ज्यादा हाइट के लाल पगड़ी बांधे हुए, टाई लगाए हुए श्री मिल्खा सिंह जी खड़े हुए, और मैंने उनके पैर छुए और मैंने उनको गुलदस्ता दिया। उन्होंने बोला बच्चे से क्या जरूरत थी, तो मैंने सबसे पहले बोला सर मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं, बिकॉज मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा नर्वस भी हो रहा हूँ। बोला कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे ऐसे पीठ में रखा, उन्होंने बोला बच्चे नो प्रॉब्लम, जस्ट रिलैक्स। फिर दोस्तों हमारी आधे घंटे तक बात चली, मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे उनकी लाइफ के लेके, जो भी एक नॉर्मल डिस्कशन होता है। और उसके बाद दोस्तों अब आते हैं वो 5 बातों में जो मैंने निकाली मिल्खा जी की डिस्कशन से, जिसने मुझे लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प करी। और मेरा आपसे दोस्तों वादा है, इससे पहले मैं बातें शेयर करूं, मेरा आपसे वादा है दोस्तों, अगर आपने इन बातों पे अमल कर लिया, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपने इन बातों पे अमल कर लिया तो 3 से 6 महीने से 1 साल के अंदर आपकी जिंदगी किसी दूसरे मुकाम पे होगी। बहुत मैं कोरे कागज पे दस्तखत करने लेता हूं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ लाइफ में। तो दोस्तों पहली बात, 5 बात में जो पहली बात वो ये कि उन्होंने बात बोली कि कभी भी अपने जिंदगी के जो आपके सपने हैं और आपकी जो आज जिंदगी में हालात हैं, उन दोनों को आपस में जोड़िए मत।
उसका मतलब ये है कि योर ड्रीम शुड ऑलवेज बी बियॉन्ड योर करेंट सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ। कि आज अगर आपकी जिंदगी में हालात ठीक नहीं है, आज आपके पास पैसे नहीं है, आज आपको कोई नहीं जानता, आज आपके अंदर टैलेंट नहीं है, आज आपके अंदर नॉलेज नहीं है, आज आपके अंदर स्किल्स नहीं है, आज आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आज आप किस हालात में किस मुकाम में हो, इससे आपके सपनों का कोई सरोकार नहीं है। आपके सपने हमेशा आपके सपने होते हैं, सपने दिल के होते हैं, दिमाग के नहीं होते। पहला लेसन उन्होंने मुझे दिया कि अपने सपनों को कभी अपने हालातों से मत जोड़ना। अब वो शायद अपनी जिंदगी से बता रहे हो क्योंकि आप सबने उनकी पिक्चर देखी है, और आपने अगर नहीं पढ़ी बायोग्राफी तो मैं फिर बोलूंगा इस किताब को आज ही में गाना वीडियो देखने के बाद में जरूर पढ़ना किताब। पहला सवाल लेसन। दूसरा लेसन उन्होंने मुझे दिया कि आपके सपने जब तक पूरे नहीं होंगे, जब तक आप उन सपनों को पूरा करने के लिए 100% झोंक नहीं दोगे। और यहाँ पे इस किताब में लेसन भी लिखा हुआ है, और मैंने उनसे वो शेर सुना भी। दोस्तों शेर सुनिए, ये उर्दू का शेर है। शेर यूं है कि मिटा दे अपनी हस्ती को गर मर्तबा अगर चाहे कोई। फिर बोल रहा हूं, मिटा दे अपनी हस्ती को गर मर्तबा अगर चाहे कोई, दाना खक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इस बात का मतलब समझाता हूं। मतलब ये है कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अपने आप को झोंक दे, मिटा दे अपनी हस्ती को गर मर्तबा चाहे अगर कोई। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो दाना खक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब जमीन के अंदर दाना, किसान जब खेत जोत के उसमें बीज डालता है, और जब वो धरती माता की आगोश में बीज चला जाता है, जब वो जमीन में दाना अंदर चला जाता है और धरती माता उसको अपनी आगोश में, तब वो पेड़ निकलता है। दाना खक में मिलकर गुले गुलजार। ऐसे दोस्तों आपके सपने ऐसे पूरे नहीं होंगे। आपको झोंकना पड़ेगा, आपको सब कुछ देना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। कोई बोले नहीं जी आपके सपने आराम से पूरे हो जाएंगे, सब टाइम पास पाते। ये मिल्खा सिंह जी ने मुझे खुद बोला, लिविंग लेजेंड जो आज दुनिया में चले गए, लेकिन उनकी बातें जिंदगी भर मेरे साथ रहेंगी। आपको अप्लाई करना है, कर लीजिए, कभी जिंदगी में आप फेल नहीं होंगे। पहला लेसन हो गया। दूसरा, अब आइए तीसरे लेसन के ऊपर। उन्हें बात बोली, बच्चे जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। मेंटल स्ट्रेंथ से ज्यादा आपको चाहिए फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्टेमिना। और जब फिजिकल स्टेमिना होता है तो मेंटल स्ट्रेंथ भी आती है। तो उसके लिए मुझे बात बोली, खासकर अगर आप नवयुवक हैं, 25 साल से लेकर 45 साल की एज में है, कि जो आपका जो फिजिकल स्टेमिना है, जो आपकी ऊर्जा है, जिसको हम वीर बोलते हैं, जिसको हम सेक्सुअल प्लेजर में बहुत ज्यादा गवा देते हैं, उन्होंने बोला कि इस ऊर्जा को बचा के रखना, अपने सपनों के लिए काम आएगी। एंजॉय करो लेकिन लिमिट में। अगर आपको जिंदगी में बड़े सपने देखने हैं तो ये जो फिजिकल प्लेजर है, सेक्सुअल प्लेजर है, इसको लिमिट में रखना। तो दोस्तों बिल्कुल सच बात है, इसमें बहुत सारी बातें हैं, आप पढ़िएगा, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि वीर संचय कितना महत्वपूर्ण होता है। ये तीसरा लेसन। अब चौथा लेसन दोस्तों बताता हूँ। उन्होंने खुद अपनी जिंदगी से बताया कि अगर जिंदगी में कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना है और अपने फील्ड में एक रेस्पेक्टफुल लेवल अचीव करना है, तो बगैर गुरु के बरकत नहीं होती। फिर बोल रहा हूँ, बगैर गुरु के ना तो आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तरक्की कर पाएंगे, अगर भगवान से मिलना है तो बीच में माध्यम गुरु होता है। ऐसे ही अगर आपको इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, संसार में अगर कामयाब होना है, तो जिस भी फील्ड में हो, आपको गुरु चाहिए, मेंटोर चाहिए, या कोई कोच चाहिए। बगैर उसके आप अपने मुकाम में टॉप नहीं पहुंच पाएंगे। पहुंच भी गए तो लड़खड़ा जाएंगे। बगैर गुरु के बरकत नहीं होती। और दोस्तों पांचवा लेसन, उन्होंने कहा बच्चे जब जिंदगी में कामयाबी मिल जाए, सफलता मिल जाए, उस समय भी हम्बल रहना। उस समय भी अपने सर के अंदर उस सफलता को मत नाचने देना। That time remain humble. When you are successful in life, stay humble, remain humble. दोस्तों ये 5 लेसन जो उनकी बात को मैंने गांठ बांध दिया। मैं फिर बोलता हूँ, नंबर 1 लेसन, आपके जो सपने हैं वो आपके हालातों से बिल्कुल अलग होने चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता आज आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, यू कैन स्टिल लिव योर ड्रीम। सेकंड लेसन, सपने पूरा करने के लिए आपको झुकना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और तीसरा लेसन दोस्तों, अपनी फिजिकल स्टैमिना, फिजिकल ऊर्जा को सेक्सुअल प्लेजर में मत गवाइए। छोटा छोटा आज अगर सैक्रिफाइस करेंगे तो कल आप बहुत ऊंचे मुकाम पे होंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई करते हैं, बिजनेस करते हैं, ये वीडियो केवल उनके लिए नहीं जो सेल्स में, ये वीडियो सबके लिए। और चौथा लेसन, गुरु बनाइए, सही गुरु, मेंटोर को। और पांचवा लेसन, जब जिंदगी में कामयाबी मिल जाए तो हम बनाइए। दोस्तों 5 बातें होने के बाद, आधे घंटे के बाद मैंने सबने जो फोटो खिंचाई जो आपके साथ देखी होंगी। और फिर दोस्तों आप मानेंगे नहीं, मीटिंग होने के बाद में दोस्तों वो मुझे मेरे कंधे में हाथ रख के मुझे बाहर तक, अपने गेट तक छोड़ने आए।
और आज वो इस दुनिया में नहीं है। मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाऊँ। और वो गेट में खड़े थे, मेरे हाथ में एक बैग था। उन्होंने एक बात बोली मुझसे कि तुम जिंदगी में बहुत आगे तक जाओगे, केवल अपने सपने मत छोड़ना, अपने सपनों को मरने मत देना। और मैंने सोचा था कि जिंदगी में भी दोबारा उनसे मुलाकात जरूर करूंगा, और आज वो इस दुनिया में नहीं है। सो मैं यही कहूँगा आपसे, थैंक यू वेरी मच, आपने इस वीडियो को देखा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस देश के बहुत सारे हमारे नवयुवक हैं, नवयुवती हैं, जिनको ये मैसेज पहुंचाया जाना चाहिए। तो मैंने वीडियो इसलिए बनाया कि मैं सबसे पहले उनके परिवार का थैंक्स करना चाहता हूँ, और उनके परिवार के लिए मैं वीडियो बनाया। उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान कृष्ण उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। और दिस इज व्हाट आई कैन डू फ्रॉम माई साइड। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जरूर आप इस वीडियो को देखिए विद फैमिली एंड शेयर विद अदर पीपल। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका